तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक नंबर 61, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं यानि सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, जो मुझसे युक्त है। जब उन सबको मतलब है पांचों इंद्रियों को जिसने वश में किया हुआ है, वो मेरे ध्यान युक्त होकर बैठे, निस्संदेह जिसकी बुद्धि ठहरी हुई है, वो इंद्रियों को वश में करता। बार बार भगवान जी ये बात बोल रहे हैं, इंद्रियों को क्या करो? वश में करो, वश में करो, वश में करो। ओके, दो तीन बातें इस श्लोक में जरूरी है। एक तो भगवान जी बताते हैं अधिकारी कौन है ध्यान का। ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वो करे जिसका मन पे क्या हो। हम ध्यान कहते हैं मन को काबू करने के लिए ध्यान में बैठो, मन को काबू करने के लिए ध्यान में ना बैठो। जिसका मन काबू में है वो ध्यान में बैठे, जिसका मन काबू में नहीं है वो ध्यान में नहीं बैठ सकता। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसो फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का। एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें किसी कबीर के सूफी संत कबीर के बोल रहे थे। उसमें कहता अच्छा हुआ मेरी माला, कबीर कहते हैं अच्छा हुआ मेरी माला टूटी। कबीर जी कहते हैं अच्छा हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम नाम से छूटी। मतलब क्या? अच्छा हुआ मेरी, कबीर दास जी कहते हैं अच्छा हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम नाम से छूटी। कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? असल में हम सब अयुक्त हैं, युक्त होना चाहते हैं। जब युक्त हो जाएं फिर नाम की क्या जरूरत है? नदी समुद्र से जुड़ जाए तो वो क्या बन जाती है? लेकिन ध्यान की बात कर रहे हैं यहां पे। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर क्या किया हुआ है, वश किया हुआ है, वो ध्यान में बैठे। अब सुन लीजिएगा, हमारे यहां होता क्या है ध्यान में, हर किसी को ध्यान, मेडिटेशन प्रैक्टिस। गीता में भगवान जी कहते हैं जिसका इंद्रियों में वश है, यानी सर्वाणि संयम्य मुक्त आसीत मत्परा, जिसका इंद्रियों में वश है वो ध्यान में बैठे, प्री क्वालिफाइड है, निस्संदेह उसकी बुद्धि ठहरी हुई है, जिसका इंद्रियों में वश है। बार बार भगवान जी ये बात बोल रहे हैं, इंद्रियों पे वश, इंद्रियों पे वश। ये रावण है, ये 10 इंद्रियों का राक्षस है। 10 इंद्रियों का राक्षस क्या करता है? जीव को उठाना चाहता है, लेकिन सीता माता रूपी जीव को कब तक नहीं उठा सकता रावण? जब तक वो संयम की लक्ष्मण रेखा के बीच में। जैसे संयम की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, ये 10 इंद्रियों का राक्षस आपको मुझको कैप्चर कर लेगा। तो इंद्रियों पे कर्म करो। शास्त्र बहुत उदाहरण देते हैं इस बात को समझाने के लिए। देखिए, पहले बताया जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर बहलाया जाता है, फिर दिखाया जाता है, और आखिरी में डराया जाता है। सोच लीजिए, सुन लीजिएगा बात जो मैं कह रहा हूं। शास्त्र अलग अलग तरह के शास्त्र हैं। उपनिषदों में बताया गया, गीता में समझाया गया, भागवतम में दर्शाया गया, पुराणों में डराया गया। बच्चा सुबह सुबह जब नहीं उठ रहा तो मां पहले क्या करती है? पहले बताती है बेटा उठ जा। फिर भी नहीं उठता बच्चा तो समझाती है बेटा उठ जा, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तुझे पिकअप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो पहले बताया, बताने से नहीं उठा तो समझाया, समझाने से नहीं उठा, मेरा पारा पारा, मेरा गोलू गोलू, मेरा पुच्चू पुच्चू, फिर भी नहीं उठा
पानी डाल दिया, फिर डरा। शास्त्रों ने भी यही तरीका लिया है, उपनिषदों में बताया। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से बात करता है तो कितनी बात करता है, इसकी बायोप्सी करके ईसीजी लेके ओटी में जाओ। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से थोड़ी बात करता है, सीनियर डॉक्टर आपसे मुझसे बात करे तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है। तो शास्त्रों में पहले बताया, उपनिषदों में बताया, गीता में समझाया, भागवतम रामायण में दर्शाया। तो ये जो 10 इंद्रियों का राक्षस है रावण, ये कौन है? ये कोई और नहीं है, हम नहीं है। और ये हमको कब कैप्चर करता है? जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करें। और लक्ष्मण रेखा को जहां क्रॉस किया, ये 10 इंद्रियों का राक्षस हमें बचा लेता है। लेकिन तब भी अगर आपका ध्यान प्रभु में है तो आप अशोक वाटिका में रहते हो। अशोक मतलब जहां शोक नहीं, कहीं उसकी सिंबॉलिज्म है। तो बात मुद्दे की क्या है कि आप और मैं मन को कंट्रोल करें, पहले इंद्रियों को वश में करें। इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं विवश में हूं। पहले तो ये मान लो कि मेरा इंद्रियों पे वश नहीं। इंद्रियों का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है, वाणी पे, बोलने पे भी। तो तरीका कैसे इंद्रियों को वश में करने का, हमारे शास्त्र एग्जाम्पल देते हैं। वो है जैसे दूध का घी बनना। जिन्होंने एग्जाम्पल सुना है वो दोबारा सुन ले, जिन्होंने सुना वो दोबारा सुन ले, झेलें। तो क्या कर सकते, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से सुने। मैं दूध को जमीन पे गिर देता हूं, सपोज फर्श पे, इस पतले चिकने फर्श पे गिर देता हूं, वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसी दूध को थोड़ा सा कोसा गुनगुना करता हूं, थोड़ा सा कोसा गुनगुना करता हूं, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। और उस दूध को कोसा करने के बाद उसमें थोड़ा सा डालता हूं खट्टा, जाग, जामुन या दही, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और उसको टच नहीं करता, मिक्स करने के बाद छोड़ देता हूं। तो दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। दही बनने के बाद पहले सुबह सुबह उस पर मंथन करता हूं, उसको चर्न करता हूं। जब मंथन करता हूं तो उसमें से निकलता मक्खन। अब तो फ्रिज आ गए, पहले जमाने में ठंडे पानी में मक्खन रखते थे। और जब काफी सारा मक्खन इकट्ठा हो जाए तब उसको आप उबाल देते हो, उसको बॉयल, उसको जला देते हो, और उसके बाद वो बन जाता है क्या, घी। अच्छा, दूध की उम्र कितनी है यदि गर्म ना करो तो? 2 घंटे। गर्मियों में तो ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। दही ज्यादा देर चलता है, 1-2 दिन चल जाता है। मक्खन 1-2 सप्ताह, 2-3 सप्ताह चल जाता है। और घी, यही हमारा मन है जी। अभी हमारा मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है, जिद्दी है, टिकता नहीं, टिक दूध की तरह एक जगह टिकता नहीं। यहां पे भी बैठे हुए हमारा मन एक जगह टिकता नहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो उस दूध को थोड़ा सा गुनगुना करो, अर्थात संसार का अनुभव लो। संसार के अनुभव के बाद मन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिच्योर हो जाएगा। उस पर खट्टा डालो, ज्ञान का थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान डालो। और उस ज्ञान के बाद उसको मिच्योर हो जाए, मन मिच्योर हो जाएगा। फिर करो मंथन। मंथन मीन्स रिफ्लेक्शन। इस समय हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मंथन करो, उसके बाद मन और मिच्योर हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा गुनगुना। एक स्वामी चिन्मयानंद जी के पास एक व्यक्ति आया, मेरे गुरु जी के गुरु के पास आया व्यक्ति, कहने लगा कि महाराज जी मैं आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ज्वाइन कर लूं? तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा 10 चीजें पूछी, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया। कई चीजें पूछी, तूने कभी फिल्म देखी है, कभी तूने ये किया, 10 चीजें पूछी। और वो बच्चा कहने लगा नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, नहीं किया। तो चिन्मयानंद जी कहते पहले एक काम करके आ, फिर तू आ। मतलब कि संसार का अनुभव नहीं है जिसको, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। और जो संसार के अनुभव में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, गर्म दूध में खट्टा नहीं जमता, ठंडे दूध में भी नहीं जमता। इस समय ओबामा के पास जाके आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मन क्या है?
इसलिए हमारे यहाँ डेथ के 13 दिन बाद ज्ञान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है 13 दिन बाद? क्योंकि मन क्या होता है, बहुत एजिटेटेड होता है, उथल पुथल में होता है, और उथल पुथल वाले मन को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम जब क्लास भी शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु शांति शांति शांति। तो हर कोई इंद्रियों को वश में करने के लिए आपके पास, मेरे पास तरीके बताता है। लेकिन तरीका क्या है, थोड़ा सा ज्ञान, ज्यादा नहीं। ज्यादा खट्टा डाल दो तो सड़ जाएगा दूध। लोग सोचते हैं बहुत बहुत ज्ञान, 20% नॉलेज, 80% रिफ्लेक्शन। आप ये कहो नहीं मैं ये किताब भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो उससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल जार्गन ही होगा। थोड़ी सी नॉलेज, उस पर क्या करो, रिफ्लेक्ट करो, उस पर विचार करो, मनन करो, और जब मनन करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, मन और मैच्योर होगा। उसके लिए सही समय, मंथन कब होता था पुराने समय में घरों में? सुबह सुबह होता था। शाम को क्यों नहीं करते थे? सुबह सुबह मंथन होता था। तो दिमाग का मंथन भी सुबह सुबह होता है। मैं बच्चों को खासकर ये बात बताना चाहता हूं कि कई बच्चों को लेट नाइट स्टडी करते। सुबह यदि आप स्टडी करते हो तो उसकी जो अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा है विज़ाविज़ रात को। रात को तमस क्या हो जाता है, परवेल कर जाता है, ज्यादा हावी हो जाता है। लेकिन शुरू में मुश्किल है, इसलिए लोग नहीं मानते। लोग लेट नाइट्स चाहते हैं, सुबह सुबह करो। तो मन को, इंद्रियों को वश में करो, जिसका उन सबको इंद्रियां जिसके अंदर वश में, वो व्यक्ति काबू में। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूं। आई डोंट लाइक टेक्निकलिटी अ लॉट, लेकिन यहां जरूरी है इसलिए मैं बताता हूं, क्योंकि पर्सनली क्या होता है, हम इंटेलेक्चुअल जार्गन में, टेक्निकलिटी में स्पिरिट को भूल जाते हैं। इसी श्लोकों को बहुत टेक्निकली भी पढ़ाया जा सकता है। इसमें ये धातु शब्द आया, इसमें स धातु का शब्द आया हुआ है, इसमें ग धातु में शब्द में संधि ये होती है, इस संधि से ये विच्छेद होता है, इसमें भी बताया जाता है इसी श्लोकों को। लेकिन टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि जरूरी है कई जगह बताना। हमारे यहां 5 स्टेप्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। सोचिएगा, सुनिएगा जरा। पहला है भोग, दूसरा योग, तीसरा उपरति, चौथा धारणा, पांचवा ध्यानम। 7 है एक्चुअल में। भोग, योग, उपरति, धारणा, ध्यानम, समाधि, महासमाधि। 7 स्टेप्स है। भोग में व्यक्ति वो है जिसकी सारी जिंदगी क्या करती है, ये खाए पिए ऐश करे। वो भोग के लिए दूर दूर तक जाने के लिए भी हिचकता नहीं है। भोग का मतलब है उसके जीवन का मकसद है खाओ पियो और ऐश करो। जैसे ही वो भोग से योग में आता है, वासनाएं हैं उसमें, इच्छाएं हैं, लेकिन उसने किसी अच्छी चीज को पिकअप कर लिया। और जब आप अच्छी चीज को पिकअप कर लेते हो, भोग से आप क्या बन गए, योगी बन गए। और योगी के बाद अगली स्थिति है उपरति। उपरति का मतलब है आपके अंदर काफी हद तक डिजायर्स, काफी हद तक वासनाएं खत्म हो गई। और जब काफी हद तक वासनाएं खत्म हो गई, भोग, योग, उपरति, आप किसी वस्तु को जीवन में धारण कर लेते हो, धारणा। और जब कभी धारण कर लो, देन द 6th स्टेप इज, पहला है भोग, दूसरा है योग, तीसरा उपरति, चौथा है धारणा, पांचवा है ध्यान। अब हम भोग से बाईपास करना चाहते हैं सीधा ध्यानम पे। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्या करना पड़ेगा, भोग से योग, योग से। तो पहले क्या करो, अपने आप को जोड़ो, किसी से युक्त हो, किसी चीज से युक्त हो जाओ। और जब किसी चीज से युक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओ। मेरे एक कंपनी को मैं जानता हूं, वो फाइनेंस देती है, वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, कैपिटल है। वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, जो कंपनियों को, जैसे आप कोई फैक्ट्री, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वो पैसा देते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं उसे। तो वो क्लास उन्होंने शुरू की भगवत गीता की अपनी ऑफिस में, तो उन्होंने फर्स्ट इनॉग्रेशन मैंने करी थी।
तो वो आए व्यक्ति, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्राइटेरिया क्या लेते हो, किससे डिसाइड करते हो कि इसको कैपिटल इसको पैसा देना नहीं देना। तो कहते हैं हम सारा फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन एक सेलिएंट फैक्ट फीचर है उसमें, एक बात है जो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उस फॉर्म में भर के पूछते हैं, डू यू हैव एन स्पिरिचुअल मास्टर। उस फॉर्म में आपके पास क्या कोई गुरु है। मैंने पूछा ये क्यों लगते हो आप। कहते यदि वो किसी भी आध्यात्मिक टीचर के साथ युक्त है तो चांसेस उसके भटकने के कम है। यदि किसी से युक्ति नहीं है तो ये बात हमारे साथ है। भगवान जी कहते हैं अच्छी चीज से युक्त हो जाओ, छोटी चीज से मुक्त हो जाओ।